जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। भारत 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व क्रिकेट की दूसरी सबसे सफल टीम के रूप में कल उभरा है। कोहली की विराट बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की जादुई गेंदबाजी से 2 बार के विश्व विजेता भारत ने 12 साल बाद विश्व कप में फाइनल में प्रवेश किया है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का लगातार तीसरे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ते हुए उसे पहली बार नॉकआउट में 70 रन से हराया। विराट कोहली के वनडे में शतकों के अर्धशतक और शमी की विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी ने पहले सेमीफाइनल को और भी खास बना दिया। अपने 49वें शतक के 10 दिन बाद ही उन्होंने 50वां वनडे शतक लगाया है। कल नई दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन में इटावा में भीषण आग लग गई। जसवंत स्टेशन से निकलने के बाद इटावा से करीब 6 किलोमीटर पहले सराय भूपत के पास S1 कोच में चिंगारी उठी, जो देखते ही देखते लपटों में तब्दील हो गई। S1 सहित उससे जुड़े अन्य कोच में हाहाकार मच गया और यात्री कूदने लग गए। 8 यात्री झुलस गए और 18 कूदने पर घायल हुए। S1 और SLR कोच जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि इस संबंध में जांच हो रही है और कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में 70 नए राजमार्ग बनाने की तैयारी हो रही है और घोषणा की गई है कि 70 नए राजमार्ग अगले 6 माह में बना दिए जाएंगे। इन सड़कों को चौड़ा करते हुए स्टेट हाईवे बनाने का काम लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर करेगा। घोषित स्टेट हाईवे को न्यूनतम 2 लेन का बनाया जाएगा। कुछ नए राजमार्ग ऐसे भी हैं जिन्हें सीधे 4 लेन बनाया जाएगा। इन हाईवे के बन जाने से उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी। इस साल अक्टूबर में वस्तुओं का निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर रहा है। यानी कि कल जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में आयात बढ़कर 65.3 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 57.91 अरब डॉलर था। इस तरह अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर 31.46 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में व्यापार घाटा 26.31 अरब डॉलर था। हरदोई में 7 गांव की चकबंदी पूरी हो गई है और राजस्व विभाग को इनके अभिलेख अब सौंप दिए जाएंगे। लंबे समय से चकबंदी प्रक्रिया में हरदोई के 7 गांव में प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा था। चकबंदी आयुक्त ने चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण करने वाले सभी 7 गांवों का चकबंदी अधिनियम की धारा 52(1) के तहत प्रकाशन कराए जाने का आदेश भी दिया है। धारा 52 के प्रकाशन के बाद सभी गांवों के अभिलेख राजस्व विभाग को सौंप दिए जाएंगे और सारा डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। चकबंदी आयोग की ओर से यहां तहसील बिरगाम के गढ़ी रसूलपुर, शाहाबाद के ग्राम भरौना, शाहाबाद के ग्राम डेल पंडरवा, शाहाबाद के ग्राम बहादुर नगर और सवाईपुर के ग्राम खसौरा, बिलग्राम के हैबतपुर, खदेरिया, खजहानपुर में चकबंदी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 52(1) के तहत प्रकाशन कराने के लिए विज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है। इनमें से खसौरा गांव में बीते वर्ष 2008 से, जबकि अन्य गांव में वर्ष 2015-16 से चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी। अब हरदोई में पेट्री दुकानदारों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब 12,000 से अधिक हरदोई के पटरी दुकानदारों को व्यवसाय के लिए ऋण दिलाए जा चुके हैं। सभी को डिजिटली लेन देन भी करना है, लेकिन शासन स्तर पर हुई समीक्षा में पाया गया है कि लगभग 50% वेंडर्स डिजिटल लेन देन नहीं कर रहे हैं। इसकी एक बड़ा कारण बैंकों तथा लाभार्थियों को
यूपीआई आईडी उपलब्ध न कराना व गलत आईडी उपलब्ध कराने के कारण भी है। यानी कि अब आवश्यकता ये है कि ये सभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के वेंडर्स जो लेन देन है वो डिजिटल करने के लिए इनको निर्देश हैं। हरदोई में शासन की उचित दर दुकानों पर होने वाली घटतौली पर जल्द ही अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अब राशन की दुकानों पर नए इलेक्ट्रॉनिक कांटे और ई पास मशीनें लगेंगी जो एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्ट होंगी। ई पास मशीन से जितनी मात्रा का वितरण फीड किया जाएगा, जब वही मात्रा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर रखी जाएगी तभी वितरण पूर्ण होगा। जनपद में नगरीय क्षेत्रों में 144 व ग्रामीण अंचलों में 1480 सरकारी राशन की दुकानें हैं। यहां लगभग 31,52,000 लाभार्थियों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुकानों पर राशन की घटतौली के मामलों या शिकायतें सामने आती रहती हैं और आईजीआरएस शिकायतों में भी ऐसी शिकायतों की संख्या अधिक होती है। इसलिए घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है। नए साल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिस तरीके से होता है, ऐसे ही राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR में हरदोई को शामिल कर लिया जाएगा और इससे यहाँ के लोगों को लाभ भी होगा और नए साल से राज्य राजधानी क्षेत्र आकार लेने लगेगा। वैसे तो इसमें आवासीय के साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी होंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र औद्योगिक गलियारा व पार्क होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए जारी विधेयक के प्रारूप में इसका प्रावधान किया गया है। NCR से अच्छा होगा ये SCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना 1985 में संतुलित विकास को बढ़ावा देने और अनियोजित विकास से बचने के लिए की गई थी। अब हरदोई के साथ साथ सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव तथा रायबरेली जिले जो हैं 6 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। राज्य राजधानी क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र होगा ये औद्योगिक गलियारा और इसके लिए इसमें कई नए प्रावधान भी किए जा रहे हैं। अब अस्पतालों की OPD में टोकन से मरीजों को देखने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार ने राजकीय अस्पतालों में गरीबों और तीमारदारों की सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए हैं। OPD में लंबी लाइनों से बचाने के लिए मरीजों को टोकन बांटे जाएंगे और भीड़ अधिक होने की स्थिति में तत्काल और डॉक्टर भी लगाए जाएंगे। मरीजों को असुविधा से बचाने के लिए हेल्प डेस्क बनाकर उनके ऑनलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की जा रही है और जरूरत पड़ने पर पंजीकरण काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को कल दिशा निर्देश दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब जो चुटहल खिलाड़ी हैं उनका भी बेहतर इलाज किया जाएगा। इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंजरी विभाग अब खोला जाएगा, जिसमें खेलकूद के दौरान लगने वाली चोट का इलाज भी मिलेगा और दूरबीन विधि से ऑपरेशन की सुविधा भी खिलाड़ियों को प्राप्त होगी। कल लखनऊ के शहीद पथ पर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के समीप एक तेंदुए का शव मिला और इससे लोगों में काफ़ी जिज्ञासा हुई। सूचना पर एल्डिको उद्यान पुलिस चौकी के सिपाही पहुंचे और वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई। वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तेंदुए को चिड़ियाघर भेज दिया। यहां पर डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कर वो तेंदुए की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की और बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के चलते ये तेंदुआ हादसे में मारा गया बताया जाता है। हरदोई के संडीला में मशहूर 32वां झाड़ी शाह बाबा का उर्स व मेला IR इंटर कॉलेज के नज़दीक शाह मंसूर नगरी में आज से शुरू हो रहा है। दूर दूर से आने वाले लोगों को दरगाह को सजाकर तैयार किया गया है जिससे कि वो इसका दर्शन कर सकें। आपको बता दें कि राज्य सूचना आयोग में अगले माह से डिजिटल अब सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राज्य सूचना आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। डिजिटल सुनवाई से शिकायत और सूचना के अधिकारों में जो अपील होती है, इसका बिना ही सुनवाई में लोगों को शामिल किए हुए इसकी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को हर दिन एक विषय की पढ़ाई
स्मार्ट क्लास में कराई जाएगी। इन स्कूलों के सभी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। वहीं प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थी अभी सप्ताह में एक दिन स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने दिल्ली, आगरा और मथुरा की दूरी भले ही कम कर दी हो, लेकिन इस पर रफ्तार तेज नहीं हो पा रही है और उसके कारण है इसमें गड्ढे। रफ्तार बढ़ाते ही सड़क की उछाल ब्रेक मारने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को सामान्य रफ्तार से भी चलना उनकी मजबूरी हो गया है। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और वहां के संसद सदस्य ने बताया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उसके लिए सरकार से पत्राचार किया जा रहा है और जल्द ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। भगवान भास्कर की साधना आराधना का लोक पर्व सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पूजा कल से है। कार्तिक शुक्ल पष्ठी तिथि में ये मनाया जाता है। तिथि विशेष में महिलाएं व्रत रखकर सायंकाल नदी, तालाब, सरोवर या जल पूरित स्थान में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। दीप जलाकर रात पर्यंत जागरण के साथ गीत व कथा के जरिए भगवान सूर्य की महिमा का इस दौरान बखान भी किया जाता है। छठ महापर्व के विधान 4 दिन चलते हैं। पहले दिन चतुर्थी तिथि नहा खाकर संयम भोजन से पर्व का आरंभ किया जाता है। इसे नहाए खाए भी कहा जाता है। हरदोई में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने अपनी नई कंपनी बनाई है और इसमें 70 करोड़ रुपए के टर्नओवर किया है। संगठन व प्रबल इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव हो सकता है। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का साथ मिला तो हरदोई में 300 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 24,000 महिलाओं ने लगभग 10 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की क्षमता के 8 प्लांट लगाकर 70 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर भी अब तक पा लिया है। ये अहिरोरी, बावन, सुरसा, टणियावा, संडीला, बेहंदर, कोथावा, कछौना ब्लॉकों में THR प्लांट लगाए गए हैं। एक THR प्लांट को खड़ा करने में 300 महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3000 से अधिक महिलाओं ने छोटी छोटी बचत से एकत्र 90 लाख रुपए का निवेश किया है। प्लांट में उत्पादन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ओर से भी 1 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध व पूर्ति विभाग की ओर से सूखा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। हरदोई में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण समितियों के खातों में भेजे गए 88 लाख रुपए खातों में बेकार पड़े हुए हैं और गांव में बीमारियों का इस समय बोलबाला है। सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण समितियां गठित की गई हैं। 1301 ग्राम पंचायतों में करीब 1500 समितियां क्रियाशील हैं, जो कि प्रधान और ANM व आशा बहू के संयुक्त खातों से संचालित हो रही हैं। इन खातों में प्रतिवर्ष 10-10 हजार रुपये भेजे जाते हैं, जिससे गांव में बीमारियों से बचाव के साथ ही जरूरतमंदों को संसाधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं। लेकिन इस धनराशि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जब धनराशि खर्च नहीं होती है तो अगले वर्ष के रुपए दिए ही नहीं जाते हैं। दिवाली के बाद से मौसम बदलने लग गया है। ऐसे में बुजुर्ग व बच्चों की इस बीमारियों की उस जद में आ सकते हैं। महिला चिकित्सालय में खांसी, गैस, आयरन के जरिए सिरप आदि अभी भी नहीं है और मरीज इन दवाओं को बाहर से खरीदने के मजबूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी त्योहार का सीजन चल ही रहा है और त्योहार पर घर जाने के लिए लोगों को बसों में सीट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वाहन न मिलने पर यात्रियों को डग्गा मार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। परिवहन निगम की ओर से स्थानीय स्टेशन में अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था करने का दावा तो किया गया था, मगर इन त्योहारों पर कोई भी अतिरिक्त बसों का संचालन होते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इससे भैया दूज पर भाइयों से मिलने जाने वाली बहनों को भी बस में स्थान नहीं मिल सका और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ हरदोई शहर में जगह जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई है और ट्रैफिक जाम होने से लोगों के आवागमन में उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये रेडियो जागरण 90.4 FM है और हमारा विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागरण 90.4 FM के और संगीतमय कार्यक्रम।